पर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिपदार्थमालिकाय तदे। यहाँ पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ अपने बीच में पिछले 4 महीने से प्रारंभ है और यहाँ पर आचार्य महाराज ने सब उपयोग के प्रसंग में ये चर्चाएं यहाँ कर रहे हैं कि रत्नात्रय के माध्यम से तो निर्वाण की मोक्ष की ही प्राप्ति होती है, अन्य कोई गति नहीं होती है। इसलिए यदि मान लो कोई पुण्य कर्म का देवायु आदि का आश्रय बंद होता है तो ये रत्नात्रय के माध्यम से नहीं बल्कि रत्नात्रय की भूमिका में जो धर्मानुराग है, जो शुभ उपयोग की परिणति है, उसके माध्यम से ये हो रहा है। फिर किसी का प्रश्न हो सकता है, इसलिए आचार्य महाराज ने अगले श्लोक में कह दिया कि ये जो काम हो रहा है वह दोनों प्रकार का हो रहा है, आश्रय बंद भी हो रहा है और संबर निजरा भी हो रही है। घी का उदाहरण आपके सामने रखा। घी में जो उछलता है, गरमाहट है, उसके माध्यम से आश्रय बंद है और जो घी है वो जलाने वाला नहीं है, उछलता जलाने वाली है। बेसाई रत्नात्रय के साथ में जो राग की परिणति है वही आश्रय बंद करने वाली है, ना कि रत्नात्रय बंद का कारण है। किंतु संगति के कारण ऐसा व्यवहार में कथन होता है कि घी जलाता है, उसी प्रकार रत्नात्रय के माध्यम से आश्रय बंद होता है। ऐसा अपने को जानना चाहिए, क्योंकि व्यवहार अलग होता है और निश्चय अलग होता है। व्यवहार में कुछ बातें ऐसी कही जाती हैं जिनका उस वस्तु में जिसमें घटना हो रही संबंध नहीं होने पर भी आरोपण हो जाता है। ऐसा अपने को जानना चाहिए। अब जैसे मान लो आप कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं, क्या लकड़ी कौन काटता है? कुल्हाड़ी काटती है कि लकड़हारा काटता है? और फिर क्यों बोलती हो कुल्हाड़ी अच्छी लकड़ी काटती है? क्या होता है? किस लिए? कर्ता का कर्ण में आरोप करके व्यवहार से कुल्हाड़ी लकड़ी काटती है। जबकि इतार दिया है लकड़ी काटने वाला कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। ये सुन रहे ना? हाँ, लकड़हारा वै कुटारेन काष्टम छनत्ती। लकड़हारा जो है वह कुठार से कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। अपने को एक कारक व्यवस्था भी समझ में आना चाहिए। कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, कर्ण क्या होता है और इत्यादि संप्रदान आदि भी समझना। तो यहाँ पर ऐसा जो कहा जाता है यथार्थ में व्यवहार के माध्यम से ये कथन हो रहा है। आगे महाराज और भी अपने को विषय को स्पष्ट करते हुए अगला श्लोक 87 नंबर पे पढ़ने जा रहे हैं। 222 नंबर का श्लोक निकालो। सम्यक्त्व सम्यक्त्व बोध बोध चारित्र चारित्र लक्षणों लक्षणों मोक्ष मार्ग इत ऐसा मुख्योपचार रूपा प्रापयति परम पदम पुरुषम सम्यक् बोधचारेत लक्षण मोक्ष मार्ग इत ऐसा लक्षण मोक्ष मार्ग इत ऐसा मुख्योपचार रूपः प्रापयति परम पदम पुरुषम
प्रापयति परम पदम पुरुषम सम्यक् बोधचारेत लक्षण मोक्ष मार्गे एषः मुख्योपचार रूपा प्रापयति परम पदम पुरुषम। बोलो। इति इस प्रकार से ऐसा यह जो कथन किया गया है मुख्य उपचार रूपा, मुख्य और उपचार रूप है अर्थात निश्चय नय रूप और व्यवहार नय रूप, सम्यक बोधचारित, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित, ये जिसका लक्षण है। ऐसा मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष का रास्ता, पुरुषम परम पदम प्रापयति, आत्मा को, व्यक्ति को परम पद को प्रदान कराता है। ये इन्होंने अंत में सार दे दिया कि आपको हमने कई उदाहरणों के माध्यम से समझा दिया। अब तो समझ में आपको आ गया होगा कि कभी भी रत्नात्रय, कभी भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये यथार्थ में देखें, निश्चय से विचार करें तो ये कभी भी बंध के कारण नहीं होते हैं, आश्रय भी नहीं और बंध भी नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ ये तो मोक्ष मार्ग के रूप में है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और आप लोग जानते हो कि छेड़ाला में तो पढ़ा है मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी या फिर ज्ञान चरित्रा। तो मोक्ष मार्ग एक मंजिल है, चढ़ करके जाते हैं। तो पहली सीढ़ी कौन सी है, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी? हाँ, थोड़ा चेंज कर लो, ये आपने पढ़ा है, ये आपको समझाने के लिए ऐसा कहा है, कोई ऐसा नहीं है कि सीढ़ी होती है। ये तो एक कथन पद्धति है। इताअत में मोक्ष मार्ग अपनी सोपान क्रम से नहीं होता, ऐसा घर की सीढ़ियों की तरह नहीं होता। वह मोक्ष मार्ग तो रस्सी की तुग्गियों की तरह होता। रस्सी देखी है आप लोगों ने आनंद भाई? रस्सी कैसी होती है? रस्सी ऐसी नहीं, रस्सी इस प्रकार होती, यूं है, बटी रहती है, वो आपस में भंजी रहती है, तीन तुग्गियां होती हैं, उनको इस प्रकार हाथ से भी किसान लोग बल दे देते, एंड दे देते, मशीन से भी बनती होगी। तो वह एक में एक होकर के रहती हैं तुग्गियां। यदि अलग अलग हो जाएंगी तो वो रस्सी काम नहीं करेगी, वो रेसे निकल जाएंगे। मगर उनको भांज करके तीन को एक में एक किया जाता है, तब जाकर के वो रस्सी होती है। उससे हाथी को भी बांध सकते हैं, हाथी को भी खींच सकते हैं, उसमें सामर्थ्य होती है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चातरूप मोक्ष मार्ग है। ये मार्ग ये भिन्न भिन्न नहीं, ये आपस में एक रूप है। और आप लोगों ने तद्वार सूत्र पढ़ा होगा, उस तद्वार सूत्र में वहाँ जो कहा गया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, तो इस सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि या द्वंद्व समास किया गया है। तो समास का ज्ञान भी अपने को होना चाहिए। समास क्या होता है? क्या क्या एक या एक से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, अक्षरों के मेल को, अरे पूरी पुस्तकें पढ़ के रख दें, पूरे स्कूल पुराने हो गए पढ़ते पढ़ते। अक्षरों के वर्णों के मेल को संधि और शब्दों के मेल को समास। तो यहाँ पर तीन पद हैं, तीन शब्द हैं, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। अब तीनों का यह समास है और तीनों ही प्रधान है।
जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता, कोई किसी से कम नहीं। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों ही मुख्य होते हैं। तीनों मुख्य होकर के भी अकेले अकेले काम नहीं कर सकते, तीनों एक में एक होना चाहिए, तब जाके मोक्ष का मार्ग बनता है। लोग व्यवहार में भी ऐसा होता है। भैया आप लोग यात्रा करने जाते हो, कहाँ गए? मान लो नागपुर गए, भोपाल, बोलो कहाँ गए? कहीं नहीं गए? बोलो बताओ कहाँ गए बंटी आज तक? भोपाल गए। भोपाल को समझते हैं। सबसे पहले भोपाल नाम का एक नगर है, उस पर श्रद्धान भरोसा होना चाहिए। पहले तो जब तक भोपाल नाम के नगर पर श्रद्धान नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक भोपाल की यात्रा 3 काल में संभव नहीं है। क्या हो गया है? सम्यक दर्शन हो गया। अब भोपाल कहाँ, दक्षिण में है कि उत्तर में है कि पश्चिम में है कि पूरब में है, कहाँ है? इटारसी के कौन सी दिशा में है? बोलो उत्तर दो ना, उत्तर में। अब कहां से जाना है आपने को? अच्छा, स्टेशन से जाना है या बस स्टैंड से भी जाना है? बस भी जाती है। कितना दूर है यहां से भोपाल? क्या 100 किलोमीटर है। चलो इतनी ये जानकारी हो गई। ये क्या हो गया? सम्यक ज्ञान। अरे तो होशियार हो गए सही में, कम से इटारसी वाले। हाँ, क्या हो गया? सम्यक ज्ञान हो गया। अब एक काम करो, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, अब रजाई ओढ़ के सो जाओ, भोपाल पहुंच जाओगे। क्या करना? महाराज चलना पड़ेगा, चाहे गाड़ी पे चढ़ के चलो तब बेहतर चलो, चलना पड़ेगा। चलना प्रारंभ कर दिया, भले ही आपने एक कदम नहीं बढ़ाया, आप ऐसे थे ऐसे हो गए आप, ये भी चलना हो गया। वो एक कदम भी आगे रख दिया, कहाँ जा रहे हो? भोपाल। ये सम्यक चारित्र हो गया। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, अब सम्यक चारित्र। अब मैं पूछता हूं इटारसी वालों से, इन तीनों में से क्या कम कर दिया जाए? भोपाल हो जाए, भोपाल मिल जाए। क्या एक हाथ तो कर दो कम? नहीं करना, कुछ भी कम नहीं कर सकते। सम्यक दर्शन भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, चारित्र भी होना चाहिए, मतलब भोपाल पर विश्वास होना चाहिए। मतलब जानकारी लेने और विश्वास ना हो तो चल जाएगा? क्यों, क्या संतोष जी क्या दिक्कत है? विश्वास नहीं होगा कि नगर है तो जानेगा क्यों? विश्वास है कि कोई नगर है तब जानते हैं, और जानते हैं तो फिर प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों जैसे भोपाल का रास्ता है, मार्ग है, वैसा ही मोक्ष का मार्ग है। इसी को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। कई बार मन में आता है क्या पंचकन्या का बार बार होते रहते हैं, क्या ये प्रतिमाएं बनती रहती हैं, क्या ये पंचकन्या होते हैं, और इसके बाद क्या ये नाभि राय सोदरमादि बनते रहते हैं, क्या कोई अब अनावश्यक तो नहीं? क्या लगता है आपको? आप तो अपना मतलब बताओ, हमको इसे न कहें। हैं? क्या आवश्यक है? हैं? बनना क्या आवश्यक है? आवश्यक है, बोलो। है मोक्ष जाना है, कमेटी की ऑटो से मोक्ष आओगे तुम, है कमेटी की भोजनालय से मोक्ष आओगे? अरे जाना है तो फिर अपना साधन करना है। फिर भी अब यदि आप लोगों को बार बार निमंत्रण देने जाएं, आपको बुलौआ करें, चलौआ करें, फिर लबौआ भी आए आपके यहाँ, फिर ऑटो भी आए, इसके बाद में वहाँ आटे के मतलब भोजन भी बनाया जाए, गाड़ी की व्यवस्था है, पंडाल की व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था दी जाए, और फिर भी नखरे करो,
इटारसी भी नखरे वाले होते हैं। तो इसका मतलब यदि नखरे कर रहे तो आपको अभी पंच कल्याणक का महत्व पता नहीं। यदि पंच कल्याणक का महत्व पता लग जाएगा आपको तो मैं कहता हूं बुलाना तो दूर, कोई भगाएगा तब भी जाओगे देखने के लिए। बोलो। कोई को अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, कोई को इंजीनियर बनाना है, तो वो कॉलेज वाले बुलाते हैं कि आप जाते? वो आपको पैसे देते हैं कि आप उनको देते हो? क्या कितने देते हो? जो मांगेंगे वो देते हैं। जब बुलाएंगे 8:15 पे बुलाओ, 9 बजे जाते हैं। अब सुनो, आपको डॉक्टर का इंजीनियर का मूल्य पता है, इसलिए जो मांगते हैं और जब बुलाते हैं देते हैं और जाते हैं आप। उसी प्रकार यदि आपको ईमानदारी से लगता है हम दुखी हैं, सुनो, यदि आपको लगता है हम दुखी हैं और हमें दुख से छुटकारा पाना है, हमें सुख चाहना है, तो सुख कैसे मिलेगा? भगवान बनने पर मिलेगा। अब भगवान बनना है तब सुख मिलेगा। तो भगवान कैसे बनते हैं? चलो देख लो भैया, हमें पता नहीं भगवान कैसे बनते हैं। और यदि मान लो हम एक बार देखेंगे तो समझ में नहीं आता है, बार बार देखना पड़ता है। मान लो कोई ने रोटी बनाना सीखा है, आपको सबको रोटी बनाना आता है कि नहीं आता? बोलो ना, आता है ना? डबल रोटी नहीं कह रहे हम, सिंगल रोटी कह रहा है। रोटी बनाना आता है ना? तो क्या रोटी एक बार आपने पढ़ के रोटी बनाना सीखा था कि एक बार देख करके? एक ही बार में? तो बोलो, बार बार देख करके रोटी बनाना सीखा और हर बार एक नई कला आई। उसमें ऐसा ही नहीं कि आटे में डाल दो पानी और ऐसे ऐसे कर रोटी बन जाए। कला होती, सीख लो। यदि आटा भी गूंथ लिया, कनक बन गई और तत्काल रोटी बनाओगे तो वो मुलायम नहीं बनेगी, लोच नहीं आएगा। आधा घंटा उसको उसन करके गड्ढा करके पानी डाल के कपड़ा लगा रख दो, आधे घंटे बाद दोबारा सुधारो, आटा फूल जाएगा तो रोटी बिना घी के भी लगे मोन डाला हो। बोलो ना, गलत तो नहीं बोला? नहीं, आप लोग हंस रहे हैं, गलत बोल दिया तो बता। अब सोचो, एक कला तो एक बार में नहीं आई ना। पहले रोटी बनाना सीखा, फिर गोल रोटी बन गई, फिर रोटी फूलने लगी, रोटी मुलायम बन गई। उसी प्रकार सुनो, आपने कई बार पंच कल्याणक देखे होंगे, विश्वास। यहाँ इतनी बड़ी सभा में ऐसा कोई भी माई का लाल नहीं होगा जिसने आज तक पंच कल्याणक नहीं देखे होंगे। कौन ने नहीं देखे? हाथ ऊंचा करो। मनीष, नहीं देखे तुमने? देखे ना? अच्छा, अरे पुरानी बात भी तो करो। हाँ सुनो, आपने सबने देखे पंच कल्याणक। अब पंच कल्याणक कराने की क्या आवश्यकता है बताओ? सबने देखे हैं तो अकेली भोजनशाला खोल दो और बाकी पंडाल बंद करो। भोजन की आवश्यकता रोज लगती है, वो बनाओ। और पंच कल्याणक क्रियाएं आवश्यक नहीं है। पंडित जी से बोले समझ भैया से, आप तो कमरे में कर लो जो कुछ करना है, हम आशीर्वाद दे दे रहे हैं। सुन रहे ना? ज्यादा हमको बुला लेना, आप दोनों रहे, भगवान रहे। क्या करोगे आप लोग? हैं? इतनी अच्छी लाइन एरिया छोड़ के जाओगे? बताओ, एल के अच्छी बता, कीचड़ है माँ, बताओ, हवा लग रही, ठंडी लग रही है, बताओ, हम सुबह से गए। सुनो, आप याद रखना, आपने एक बार नहीं 50 बार भी पंच कल्याणक देखे होंगे। आप एक बार नहीं 50 बार भी पात्र बने होंगे। जो भी नावीरा है, आप सोदर में है, कुबेर है, इत्यादि जो भी बने, मगर याद रखो, कब कौन सा काम हो जाए। ऋषभ देव के समय में मारीची का अजीब सुलटा नहीं, उल्टा हो गया।
और 363 मतों को चला दिया। वही मरीचि का अजीब वह कई अनेक पर्यायों में वह जन्म लेता रहा, मरता रहा, और बाद में एक बार सामान मुनि महाराज मिल गए, अमित गति अमित प्रभु। और वो कौन था? शेर था। कैसा शेर? जिसके पंजे, जिसके ओंठ लहू लुहान थे, हिरण का वध जिसने किया था। ऐसी अवस्था में उसको उन मुनिराज ने संबोधन किया, जो तीर्थंकर से लाभ नहीं मिला, जो तीर्थंकर के सानिध्य में लाभ प्राप्त नहीं किया उसने, वो सामान्य मुनिराज के संबोधन से लाभ मिल गया और भगवान तीर्थंकर बनने की भूमिका तैयार हो गई और 10वें भव में महावीर भगवान बन गया वो था। हम लोग होते तो क्या हो सकता, जब ऋषभ देव को सुन लिया, इतने बड़े तीर्थंकर को सुन लिया, आपको का सुनना महाराज को। उसी प्रकार आपने हो सकता 50 नहीं 500 पंचकल्याणक देखे होंगे, और आपकी आत्मा में जो अनादि का मिथ्यात्व है वो टस से मस नहीं हुआ होगा। और आपने इस बार पंचकल्याणक देख लिया और बड़े पात्र बन के और सामान्य पात्र बन के, दर्शक बन के, व्यवस्थापक बन के आपने कार्यक्रम देखा, और इन 5-6 दिनों में आपके अंदर जो मिथ्यात्व कर्म था वो ढीला पड़ गया। आपने कोई भी दृश्य देख लिया, 16 स्वप्न का दृश्य देखा, बालक के जन्म का दृश्य देखा, तब कल्याणक देखा, केवल ज्ञान का दृश्य देखा, मोक्ष कल्याण की क्रिया देखी, पता नहीं कौन से दृश्य के माध्यम से आपके मिथ्यात्व का सत्यानाश हो जाए, सम्यक दृष्टि बन जाओ। तुम लोग बताओ, कोई भरोसा नहीं होता। मैं अपनी एक छोटी सी बात सुनाता हूं आपको। मैंने आचार्य श्री जी की आशीर्वाद से इंदौर में जाके कई विद्वानों से मैंने स्वाध्याय आदि किया, अध्यात्म सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त किया। मन में एक विकल्प रहता था कि व्याकरण नहीं आती, समझ भाई, व्याकरण नहीं आती, तो हमने प्रयास किया। एक बार प्रयास किया हमने, कोई समझ में नहीं, सिर के ऊपर निकल गई। जैसे क्रिकेट देखा तो ना, स्टंप के ऊपर से बाल निकल जाते, क्या कहते बाकेला ने, बता राहुल, वाइट बॉल, मतलब कोई काम की नहीं वो। उसी प्रकार हमने एक बार व्याकरण पढ़ी तो कोई समझ में नहीं आया, सिर के ऊपर निकल गए। फिर दोबारा जनून उत्पन्न हुआ, पढ़ना है, मैं बीना गया 6 महीना। एक जिनेतर विद्वान गोस्वामी जी ने पढ़ाया मेरे लिए, बड़े समर्पित थे, कहने को ब्राह्मण थे, कुंद स्वामी के समय सर आदि का स्वाध्याय स्वयं करते थे। हमने कहा जल्दी पढ़ाओ, उनको लगा समाज के बीच में रहते हैं, इनको आकुलता हो रही। चतुर्मास सामने था तो एक दिन श्रीफल ले आए, पढ़ाते थे वो, एक तरीके से वो मेरे गुरु थे। कहते ब्रह्मचारी जी 4 महीने का मैं निमंत्रण करता हूं, आप यहीं पे व्याकरण पढ़ो, मेरे घर में भोजन व्यवस्था रहेगी। तब भी मैंने पढ़ा, व्याकरण समझ में नहीं आई, दीक्षा हो गई। भाग्योदय में पहला चतुर्मास हुआ सागर में, फिर पढ़ने का प्रयास किया, कुछ समझ में नहीं आई। एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, अब तो भैया बस करो, अलम इनफ। नहीं, पता नहीं कौन सा चांस अपने लिए मिल जाए और अपने लिए वो बेस्ट चांस हो जाए, सुअवसर हो जाए। मैंने 4थी बार फिर पनागर से व्याकरण पढ़ना प्रारंभ किया, और बंधुओं 3 बार व्याकरण पढ़ी, बिल्कुल नहीं आई, और 4थी बार व्याकरण पढ़ी तो गुरु महाराज के चरणों में लेकर के गद्य ही नहीं पद्य की भी रचनाएं संस्कृत में होने लगी, और सैकड़ों श्लोक, कई ग्रंथ लिख गए। मेरा मतलब कहने का यह है, आप ये मत समझना कि हो नहीं सकता,
अंग्रेजी में आप लोग बोला तो हमें तो ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती है, का ट्राई अगेन ट्राई, मतलब कोशिश करो, असंभव कुछ नहीं। इसलिए जैसे डॉक्टर बनने के लिए आप प्रयास करते हैं, इंजीनियर बनने को करते हैं, चुनाव में नेता बनने को, विधायक बनने को प्रयास करते हैं, सांसद बनने का प्रयास करते हैं, तो अपने को भगवान बनने का प्रयास करना है। किशोर भैया सुन रहे हैं? क्या बनने का? भगवान बनने का प्रयोग करना है। और मैंने कल नहीं परसों कहा था, भैया देखो आप तो विज्ञान के युग में रहते हो और जानते कि थ्योरी अकेली नहीं, साथ में प्रैक्टिकल। ये 5 महीने में तो थ्योरी का काम हुआ है, अब आने वाले 5-6 दिन जो अपने लिए हैं वो क्या है? प्रैक्टिकल के हैं। तो प्रैक्टिकल में क्या, एक एक क्रिया को देखना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। कुछ लोग तो मन बना रहे हैं भैया कभी कभार हो आओ, बाकी दुकान में रहो, ऐसे करोगे तो भगवान नहीं बन पाओगे। भगवान यदि बनना है तो पूरे 6 दिन 4 दिसंबर से 9 दिसंबर तक एक एक क्रिया को, एक एक विधि को अपने को अपनी सगी आंखों से देखना है। किससे? सगी आंखें देखी, हाँ, और सगे हाथों से क्रियाएं करना है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपसे, पंथ कलर तो यहाँ पर भी हुए हैं, कई जगह देखे हैं आपने। मैं अभी तक जो जो बोला है बताओ पहले गलत हुआ क्या? बोलो ना सुनील भाई, संजय भाई, गलत हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो मैं आज पुनः एक बात बोलता हूं, कह दूं? कोई सिखाओगे तो नहीं, बताओ पहले बता दूं। आपको जो LKG में पंचकलना होने जा रहा है, यहाँ जो क्रियाएं आपको देखने मिलेंगी, करने मिलेंगी, ऐसी भूतो न भविष्यति। होने को तो पूरे पात्र हम उसी दिन बन जाते 13 तारीख को, मगर थोड़े से बचा के इसलिए रखे थे कि भैया कभी मान लो बाद में कोई समझ में आ जाए तो बार बार पंचकलना नहीं होते हैं, तो वो बाद में ही चल जाएगा। क्या? अंत भला तो सब भला। सुबह का भूला शाम को खरा जाए तो नहीं कहलाता। तो आप लोग समझदार हो कि नहीं? है ना समझदार? मान लो अभी तक भूल गए तो समझदारी दिखाना। आने वाले पंचकलना में अरे पानी नहीं पत्थर भी बरसे, हमें पूरे 6 दिन भगवान बनने की प्रक्रिया देखना है। मन तो पक्का करो। कल आप लोगों ने थोड़ी कंजूसी की एक काम में, तो उन्हें मनीष क्या डाला था व्हाट्सएप पे कि कुछ लोगों को जॉब करने आना है, सबको नहीं आना, ऐसा डाला था। 15-20 लोगों को आना है, हम नहीं जानते। अभी आप यहाँ से जाकर भोजन कर लेना, मना नहीं करूँगा, कमर दुखने लगे। भोजन के बाद घर में बैठकर कम से कम आधे घंटा पारसनाथ भगवान की और कुंडलों के बड़े बाबा की जाप करना है। कल मैंने और आपने जाप की थी, उसका परिणाम दिख रहा है। और थोड़ी जाप और कर लोगे, अभी तो देखो मेघ कुमारों ने अपना नियंत्रण कर लिया, संयम कर लिया है। और थोड़ा जाप करोगे तो सूर्य देवता भी कार्यक्रम में आ जाएंगे। देखो भैया हम ज़्यादा तो नहीं बोलते, जो अच्छा होता गुरु महाराज के आशीर्वाद से होता है, मगर मेरा अनुभव बता रहा हूँ, सुनो। मुझे भी पता नहीं पड़ता कैसा आशीर्वाद है मेरे ऊपर। एक छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश की सीमा पर एक मनेन्द्रगढ़ नाम का कस्बा, नाम सुना किसी ने? बैकुंठपुर जिले में मनेन्द्रगढ़ है, हमारे सुमत भैया की रिश्तेदारी है? मतलब इनकी ससुराल है, इनकी मतलब छोटे भैया की, मतलब ऐसे कही जाते। तो रहा था, बनना था, और 4 प्रकार के विवाद थे। दुकान खाली नहीं कर रहे थे, कोर्ट में केस था, एक जगह मंदिर के टेम्परेरी व्यवस्था की, वो मकान खाली करने का बोल रहा, समाज में आपस में बासल कम था। इसके बाद माहौल बनाया तो वहां हमने कहा शिलान्यास होगा, 8 दिन के
विधान के साथ में शिलान्यास होने वाला है। जिस भूमि पर शिलान्यास करना है, मंदिर बनाना है, तो अतिशयकारी मंदिर तब बनेगा भूमि पूजन में विधान होगा। हमारी बात तो मान ली। अब जैसे विधान का समय भयंकर झमाझम पानी मूसलाधार, क्या करें भैया? अरुण गोयल जी बताओ, पानी गिर रहा है, बीच सड़क पर टेंट लगाया और पानी भरा है, क्या किया जाए? हमने कहा हमें आहार कर लिया हमने, आप अपने भोजन करने जाओ, मुझे सामायिक करने दो। लोग लेने आ गए, महाराज आप कह रहे तो हम कर लेते, व्यवस्था कुछ नहीं है। घट यात्रा वाले आ गए, घट यात्रा निकलेगी उसी समय निकलेगी। महाराज आपसे कही थी महाराज, अब क्या करें, पानी गिर रहा है और मौसम खराब है। हमने कहा ज्यादा जमान नहीं चलाओ, आंखें बंद करो, आंखें बंद करें, 9 बार रमोकाल मंत्र पढ़ो कि हमें आज घट यात्रा सानंद संपन्न करना है। सभी ने 9 बार रमोकाल आंख बंद करके किया, और मैंने भी किया, और बाहर देखा धूप निकल चुकी थी। इस घटना सत्य पता कर लेना आप, इसलिए मैं कह रहा हूं आज आधे घंटा आपको रमोकाल मंत्र की, पारसनाथ की, बड़े बाबा की जाप करना, जरूर चमत्कार हो जाएगा। इसलिए यहां पर आप लोगों को भगवान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तो सबको लाभ लेना है। और मैं सोचता हूं यदि आपका थोड़ा भी विश्वास होगा, आपने याग मंडल विधान भी कर लिया, तो आपके घर में संपत्ति दुगनी हो जाएगी, आपके घर में व्यापार दुगना चौगुना हो जाएगा। मगर आप लोगों ने कंजूसी की, अरे तो फिर तक दुकान बंद रखो, बाद में खोल लेंगे। तो तुम जानो जैसा करोगे वैसा मिलेगा। यदि 6 दिन दुकान तुमने बंद कर ली, तो मैं कहता हूं कहो 6 मंजिल का मकान बन जाए तुम्हारा, बताओ। इसलिए यहाँ पर जो बता रहे हैं भगवान बनने की प्रक्रिया, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या होता है, ये भी पंच कल्याणक में आपको समझने को मिलेगा। ये जो 2 प्रकार का रत्नात्रय होता है, मुख्य और उपचार। मुख्य का मतलब निश्चय रत्नात्रय, उपचार का मतलब भेवा रत्नात्रय। उपचार का मतलब उसे नहीं, उपचार का मतलब जो निश्चय के निकट होता है। क्या सुन रहे? उपचार का अर्थ झूठा नहीं, उपचार का मतलब होता है जो सत्य के निकट होता है। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं निश्चय रत्नात्रय तो साक्षात मोक्ष का कारण है, किंतु व्यवहार रत्नात्रय ये परंपरा से कारण है। अथवा यूं करें 2 रास्ते होते हैं, एक सीधा रास्ता होता है, एक घूम के रास्ता होता है नहीं? तो जो समर्थ होते हैं वो सीधे रास्ते से चले जाते हैं, और जो समर्थ नहीं होते थोड़ा घूम के जाते हैं। क्यों? घूम के जो रास्ता वो साफ है, सुथरा है, रिस्क नहीं, फिसलन नहीं है। और सीधा रास्ता है, जल्दी पहुंच जाएंगे, मगर थोड़ी फिसलन है, संभल के चलना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो आचार्य बता रहे हैं उस बात को अपने को गौर करना है। अगला श्लोक हम पढ़ते हैं, कैसा वो परमात्मा का पद होता है, मोक्ष जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, या जो आपने कहा आप क्या बनना चाहते हैं, दीपक बाद में आए, क्या बनना चाहते हैं? भगवान बनना चाहते हैं। तो ये तो देखो भगवान होते कैसे हैं। आचार्य महाराज जी अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान का स्वरूप, परम पद का स्वरूप देखो, नित्यमपि नित्यमपि नृपलेपा नृपलेपा स्वरूप संवसतो संवसतो नृपघाता नृपघाता गगनमिव गगनमिव परम पुरुषः परम पुरुषः परम पदे स्मृति स्मृति विशदतमः विशदतमः नित्यमपि नृपलेपः नित्यमपि नृपलेपः स्वरूप संवसतो निर्घाता स्वरूप संवसतो निर्घाता गगन बिंब पुरुषा
गगन विप्रम पुरुषः परम पदे स्मृति प्रसादितमः परम पदे स्मृति प्रसादितमः नित्यमपि नृपलेपा स्वरूप संवस्थितो नरोघातः गगनमिव परम पुरुषः परम पदे स्मृति प्रसादितमः। पांचो बहुत अच्छा। कितने महीने से पढ़ रहे हैं, गला नहीं दुखता आप लोगों का? बताओ सही में ससुर भैया कितना इन लोगों को हमने थकाया। बताओ ठंडी में भी आए, गर्मी में भी आए, पानी में भी आए, सूखे में भी आए, और जब देखो उच्चारण कराते थे। सही में बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के वो लोग। बताओ इस जगह चतुर्मास हमारा नहीं, गुरु महाराज का हो जाना चाहिए। हाँ, मतलब हमारा ना हो, ये कहना चाहते हैं। सोनो इटारसी वालों, एक बात बता दूं, आज तक नहीं बताई। तुम्हारे इटारसी में हम भूल के भी नहीं आए। अरे रुक तो जाओ, तुम्हारे इटारसी में भूल के भी नहीं आए। हाँ, अरुण भैया ने बात पकड़ ली हमारी। अरे इसी जगह में भूल के क्यों, जानबूझ के आओ ना। यही तो बात है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनो। यह कहा जा रहा है नित्यम अपि, हमेशा ही, निरुपलेपा, सभी प्रकार के लेप से रहित जो हैं, स्वरूप संब अवस्था, जो अच्छी तरह से अपने स्वरूप में हैं, अपने ज्ञान आदि रूप जो हैं, निरुपघाता, जिनका ना घात होता है, जो ना किसी का घात करते हैं, घात रहित हैं, विशुद्धतमा, बिल्कुल स्पष्ट हैं, निर्मल हैं, अत्यंत निर्मल हैं। हाँ, परम पुरुषा कैसे हैं, कौन है? परम पुरुष ने परमात्मा हैं। पुरुष का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छा, आत्मा होता है। अभी आप लोगों को तो पुरुष का मतलब आप समझते थे कि भाई व्यक्ति विशेष होते, नहीं, पुरुष का अर्थ आत्मा होता है। हाँ, आगे क्या कहते हैं? गगन इव, गगनम इव, आकाश की तरह, आसमान की तरह। कैसे? परम पदे, परम पद में यानी मोक्ष शिला पर स्मृति प्रकाशमान होते हैं, ऐसे भगवान होते। कितना सुंदर प्रसंग है। हमारे यहाँ इस ग्रंथ का विषय पूरा होने जा रहा है और भगवान बनने की बात बताई जा रही है, और इटारसी में भगवान बनने जा रहे हैं। आप लोग जल्दी जल्दी घबरा जाते हो। बताओ, आज मैं LKG जा रहा था। वैसे तो रोज लगभग होता है, गाय बछड़े को दूध पिलाती रहती है। जैसे ही LKG को निकले, एक गैया दूध पिला रही थी अपने बछड़े को। बताओ, तो ऐसा ये मंगल प्रसंग है। तो आप लोग समझ लो, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे आपको। जिनको इंद्राणी बनना हो तो बनो, पात्र बनना हो तो बनो, पंचकर्म में आना हो तो आओ। हम तो यदि हमारा बस चले, ना कोई ऑटो ना कोई भोजनालय, क्योंकि भगवान बना रहा है। कम बात में तो भगवान कैसे बनते हैं, भगवान बनने में क्या मिलता है, भगवान क्या होते हैं, ये हमारे लिए साधसा पुण्य का उदय है कि चीन कुल में जन्म लिया। भगवान का यथार्थ स्वरूप बताया जा रहा, सुनने मिल रहा है। दुनिया में कितने लोग हैं, कहाँ सुनने मिलता है। कपोल कल्पनाएं चलती हैं भगवान के रूप लेकर के। यहाँ के रहे भगवान क्या, जो हमेशा ही एक बार बनने के बाद भगवान अवस्था समाप्त नहीं होती, हमेशा ही। कैसे? नृपलेपा, एक बार कर्मों का अभाव हो गया तो अनंत काल तक अब कर्मों से रहित ही देना है, शुद्ध ही देना है। आप लोग जैसे दही का मंथन करके मक्खन निकाला और मक्खन को गर्म करके घी बनाया, वो घी कब तक रहेगा? बोलो, कभी दही बनेगा
मक्खन बनेगा, दूध बनेगा, नहीं बनेगा ना। एक बार मक्खन से घी बन गया तो कभी मक्खन नहीं बनेगा, दही नहीं बनेगा, दूध नहीं बनेगा। उसी प्रकार हम एक बार भगवान बन गए, एक बार शुद्धात्म उपलब्धि हो गई, कभी संसार में आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि संसार के कारणभूत कर्म हमारे आत्मा में नहीं रहेंगे। इसलिए नृपलेपः भगवान सभी कर्मों से रहित होते हैं। इन्हें कौन से द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इनसे द्रव्य खाता। हम लोग तो चलते ही पैरों से भी जीवों को घात होता है। सामने जाते हैं दरवाजे टकरा जाते हैं, टक्कर दे देते। भगवान की ऐसी अवस्था होती है, ना किसी से बाधित होते हैं, ना किसी को बाधा पहुंचाने वाले होते हैं। और ऐसे भगवान विशुद्धतमः, उनका जो ज्ञान होता है भाई अत्यंत निर्मल होता है। उनका ज्ञान जिसमें संपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय उसमें स्प्रायमान होते हैं, झलकते हैं दर्पण की तरह। पूर्व श्लोक में कह दिया दर्पण तल इव सकला प्रति पदार्थ मालकायत। यदि माला होती है ना, एक के बाद एक खसकती आती है, ऐसे करके एक एक दाना निकालते जाते। बेजाई अनंत द्रव्य उनकी जितनी भी पर्याय हैं, एक के बाद एक निकलती जाती है। फिल्म चलती है ना, एक एक पर्याय निकलती जाती है। और ऐसी दर्पण के समान उन पर्यायों की जानकारी भगवान को मिलती रहती है। ऐसे भगवान के बारे में यहाँ कहा। अब आपके बीच में 2-3 श्लोक हैं, एक श्लोक और पढ़ लेते हैं ताकि कल ग्रंथ पूरा अपना हो जाएगा। रविवार के दिन आज ही कर ले पूरा। कृतकृत्या कृतकृत्या कुछ बोल रहे, क्या बोले भैया? हैं? नहीं, परसों तो घट यात्रा का कर क्या भैया? घट यात्रा होगी ना, तो कितने बजे होगी? 11 बजे बोलो ना। हैं? 8 बजे नहीं हो भैया, हम 6:30 बजे जाते हैं। तो हमको ले चलना, नहीं चलना? ले चलना है क्या? तुम आपके समय से आए क्या? 6:30 पे आना है क्या? 6:30 पे आप लोगों को यहाँ आना है। कोई ना रहे, हम नहीं जानते। सोमत भैया जी महाराज रहे, सोदर मित्र रहे, नाभी राय रहे, और बाकी आते रहे आराम से। क्या बात है? अरे बारात तो दूल्हा की निकलती कि तुम्हारी निकलती है? बताओ बताओ। आप बाराती नहीं आए, इंतजार नहीं करना। बाराती को आना तो आओ, फ्री में नहीं बुला रहा, टीका करवाए तुम आओ। हम उपहार मिलेगा। पहले जमाने में 1 रुपया, सुनो, 1 रुपये मिलता था बरातियों को। कितना दीपक? नया वाला 1 रुपये मिलता था, और ज्यादा हुआ तो 1 गिलास मिल गया, और भीड़ लगती थी बरातियों की। बताओ, यहाँ भगवान बनने को मिल रहा, तो 8 बजे आओगे। याद रखो, एक समय में अधिक से अधिक 108 ही भगवान बनते। सुन रहे कि सो गए? सिद्धांत कोई मोक्ष आते हैं, उत्कृष्ट एक समय में 108 ही जाते हैं, और कम से कम एक अधिक से 108 ही जाते हैं। और तुम लोग कह रहे 8 बजे आएंगे, ऐसा ना हम न जाने। अरे हमें भगवान बनने मिल जाए, हम जाए नहीं थी, बढ़ जाए आके। बताओ तुम लोग कैसे? बताओ कितने बजे आना है? दुकानदारों हैं 6:30 बजे यहाँ अपना कलश तैयार करके आ जाना। इसलिए हम नहीं जानते। सुनो, ये जिन्होंने बोली ली ना सोदर माधि की, नाभी राय की, सुनो, इन लोगों को तो बाद में, अरे असली काम तो घट यात्रा में घट ले जाने वालों का है। यदि उन्होंने अच्छी विशुद्धि से पंडाल की शुद्धि कर दी, वेदी की शुद्धि कर दी, तो चमत्कार हो जाएगा जीवन में। बताओ, नहीं तुम सोच रहा हो हम तो गाड़ी से पहुंच जाए, ये सो नहीं। अच्छी विशुद्धि बढ़ाना। सुनो, जल्दी सो जाना, और 2 रोटी ज्यादा खा लेना शाम को। कल परसों घट यात्रा में 6:30 बजे। आवाज क्यों आ रही? मैं पूछ रहा हूं, यदि मान लो, सुनो, अरे पानी गिरेगा तो क्या करोगे? हैं?
हाँ, अरे पानी गिरे चाहे धूप गिरे, हमने ठान लिया कुछ नहीं करना है। 6:30 बजे एल के जी महावीर जिनालय को निकल जाना है अपने को। मुझे भी हो, कोई बाधा अपने को रोक नहीं सकती है। इसलिए आप लोगों के लिए एक श्लोक पढ़ के अपन पूरा कर लेते हैं। चलो। परम पदे परमात्मा सकल विषय विषयात्मा विषयात्मा परमानंद परमानंद निमग्नो निमग्नो ज्ञानमयो ज्ञानमयो नंदति नंदति सदैव सदैव। सुनो, एक बात भूल गया मैं। हमने एक काम बताया था आपको कुछ दिन पहले। हमने कहा था, आपने किया नहीं, किया कि नहीं किया? हमने ये कहा था जितने भी रिश्तेदार, क्या बोला? हम नहीं आएंगे। आज भगवान के सामने बोल के आओ, जितने भी फोन आएंगे और जाएंगे सबसे पहले ये कहेंगे हमारे पंचकल्याण में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाद में बात करें तुमसे हम। सुन रहे ना? तुम्हें कुछ नहीं करना है। सुनो ए बहनों भाइयों, कुछ नहीं करना है। देखो, हर लगे ना फिटकरी रंग का कमेटी वालों पे लोड पड़ेगा। बे भोजन की व्यवस्था करे, बे रहने की व्यवस्था करे, तुमको तो फोन लगाना है, कुछ नहीं करना है। हाँ, इतना है, यदि आपके पैसा ज्यादा लग जाए मोबाइल में तो पैसे दिलाते कमेटी से आपके लाने, पसंद दे रहा आपको लाने। सुन रहे ना? इसलिए आपको क्या करना, आप बोलो किनको है? फोन तो लगाना, क्या बोलना है? काय में? लड़का की शादी में है? पंच का लड़के में आना है तो पढ़ो। कृत कृत्या परम पदे परमात्मा सकल विषय विषय आत्मा